morning, student. Welcome to Adarsh Malikatan Senior Secondary School. I'm Shilpa Makhria, your science teacher. Today, we are going to start our topic. Chapter 4 का जो topic था, our chapter 4 is metal. जो अपना continuity मिलेंगे उसको material, metal and non-metal. In this chapter, you have read property of material. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपने इस चैप्टर में देखी थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको लास्ट में पूछूंगी. सबसे डेफिनेशन, हार्डनेस, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी जो है ये सभी अपने लस्टर, सोनोरस प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस क्लास में देखी थी. नाउ आई होप आप सबने जो है इसका होमवर्क कर लिया होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की लर्न कर ली होगी. नाउ स्टूडेंट टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 46 ओपन कीजिए. बुक का पेज नंबर 46 ओपन कीजिए. यहाँ पे जो आपका एक ब्लू पैराग्राफ है, अभी जो अपन ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी मेटल एंड नॉन मेटल की, कि मेटल आर हार्ड, मेटल आर लस्टर्स. तो सब मेटल जो होती है क्या होती है, इसका एक्सपेंशन होता है, इसका अपवाद होता है. मतलब वो मेटल भी होती है बट मेटल होने के साथ साथ वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है. जैसे मेटल लाइक जो येलो पैराग्राफ है पेज नंबर 46 पे आप लोग अंडरलाइन भी करेंगे, इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है. मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट इजीली विथ नाइफ. जो दो मेटल है यहाँ पे नाम पूछा जाता है कि विच मेटल इजीली कट बाय नाइफ, कौन सी है, तो सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल है. सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल है वो क्या है, इजीली क्या हो जाती है, कट हो जाती है नाइफ से. नाइफ से कट हो रही है, चाकू से. मैडम. हाँ जी बोलो शिवम. मैडम मैं से बोल रहा, आपने मैडम थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया क्या? बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे. जितना आपको बताया लास्ट में क्यूरे पूछा जाता है आपसे, तब वो आप बीच में बोलोगे, है ना. अभी आपको बोला है बुक का ओपन कीजिए, चैप्टर लिखा हुआ है, पेज नंबर आपको बता दिया गया है. ठीक है. यस मैडम. एक एक बच्चे के क्यूरे के लिए बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा. लास्ट में आप लोगों से पूछा जाता है डेली कि आप कोई दिक्कत है तो पूछिए, आप उस समय आप पूछेंगे जो भी आपके क्वेश्चन है. ओके. तो मेटल जो अपन ने देखा था, मेटल आर जनरली हार्ड. जो आयरन है, स्टील है, ब्रास है, कॉपर है, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. इनके क्या इजीली हम जो है नाइफ से कट नहीं कर सकते. बट जो सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल है, इसे एक्सपेंशन केस हो, ये क्या है, इसका एक्सपेंशन केस है, अपवाद है. जो मेटल होते हुए भी इजीली हम क्या इसे नाइफ से काट सकते हैं. इट मीन्स ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है. नाइफ से कट रही, इट मीन्स सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है. थर्ड हमने देखा था मेटल आर सॉलिड स्टेट. आयरन, कॉपर, ये सभी मेटल्स क्या हैं, कोबाल्ट, निकल, ये सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है. बट मरकरी, मरकरी क्या है, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं ना, जिसका थर्मामीटर में यूज होता है, पारा जो एक शाइनिंग मटेरियल, शाइनिंग मेटल है, काफ़ी चमकती है. थर्मामीटर्स में इनका यूज होता है मरकरी का. तो मरकरी भी क्या है, एक मेटल है, बट इट इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट. ये किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में. मेटल होते हुए भी जनरली मेटल आर हार्ड एंड सॉलिड स्टेट में फाउंड होती है. बट मरकरी मेटल होते हुए भी, ये भी एक्सपेंशन केस है, मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि विच मेटल फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पे आप नाम कौन सा देंगे, मरकरी. क्लियर. मरकरी जो मेटल है लिक्विड स्टेट पे पाई जाती है रूम टेम्परेचर में, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पर, थर्मोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर या किसी भी केमिकल सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. ये तो था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एक्सपेंशन केस. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. हमारा जो है आज का टॉपिक होगा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखा था, जो कि फिजिकल्स जब बाहर से दिखाई देती है, जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं वो फिजिकल में आ जाएंगे. अब केमिकल प्रॉपर्टी यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास में आपने देखा है कि जो
फिजिकल और केमिकल चेंज अपन ने देखा था। फिजिकल चेंज मीन्स जो शेप, साइज और कलर में चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं, और नॉन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इन्हें हम बार बार रिवर्स कर सकते हैं। बट केमिकल चेंजेस कौन से थे? जो नॉन रिवर्सिबल होते हैं, एक बार जो चेंज हो जाते हैं वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो टोटली चेंज इन इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ के आंतरिक गुणों में पूरी तरीके से चेंजेस हो जाना, उससे हमें वो सब्सटेंस दोबारा नहीं मिलता। दिस चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इनकी हम ये भी आप केयरफुली देखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है इसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। आप सभी जानते हैं हमारी एयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? एयर से मिलती है। तो जितनी भी मेटल्स हैं वह ऑक्सीजन से, एयर से रिएक्ट करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं अपन आयरन का, Fe। Fe मीन्स आयरन, लोहा जिसको बोलते हैं। आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O। ऑक्सीजन नॉट ए फाउंड है वन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के जो है एक मॉलिक्यूल कभी भी नहीं पाया जाता, हमेशा ये 2 मॉलिक्यूल्स में ही रहती है। इसके 2 मॉलिक्यूल साथ में ही होते हैं, तो O2 ही हमेशा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे O2 से। अब यह रिएक्ट करेगी, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करती है क्या बनाती है? मेटेलिक ऑक्साइड FeO बना लेगी, FeO। आपको बैलेंस करना 9th क्लास में, 10th क्लास में आएगा, यहाँ पे शॉर्टली, बस आपकी लेवल क्लास में नहीं, अभी 8th लेवल पे आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है और बैलेंस करते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, तो इसको अपन 2 लिख देते हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये आपके आगे 9th 10th में काम में आएगा बैलेंस करना, अभी सिर्फ आपको इक्वेशन याद करनी है। तो जो मेटल है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है? मेटेलिक ऑक्साइड बना रही है। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्या बना? आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, और दिस आयरन ऑक्साइड इज ए बेसिक इन नेचर। यह एसिड बेस पढ़ा है ना अपन ने प्रीवियस क्लास में, तो ये ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक नेचर के होते हैं। तो ऑल मेटल आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सभी मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, एंड दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर से। देखिए बुक में पहले आप इसको, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। यू आर फैमिली विथ फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सबको पता है कि अगर अपन आयरन को, रस्टिंग मीन्स होता है बेटा जंग लगना, जंग लग जाता है ना लोहे की चीज़ों पे, कूलर पे, आपकी बाइसिकल पे, तो रस्ट मीन्स होता है जंग, और रस्टिंग जंग लगने की प्रोसेस होती है। तो डेली यूज में हम सभी देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी आयरन की थिंग्स होती है, रेनी सीजन में स्पेशली उनमें जो रस्टिंग प्रोसेस है काफ़ी क्या होती है? तेज होती है, फास्टली होती है। तो क्या रीज़न है कि रेनी सीजन में जो है फास्टली प्रोसेस होती है? बिकॉज रीजन इज मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन रेनी सीजन, कि रेनी सीजन में एयर के साथ साथ क्या है? मॉइस्चर भी, नमी भी प्रेजेंट होती है, जिससे कि आयरन इजीली रिएक्ट कर लेता है। किससे रिएक्ट कर लेता है? आयरन इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है। और रस्ट से क्या, जंग लगे हुए आयरन से आप दोबारा प्योर आयरन आपको मिल सकता है? लोहा नहीं मिल सकता। तो ये क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी होगी। रिकॉल द रिएक्शन बाय विथ रस्ट इज फॉर्म। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी, क्लास 7th में आप लोग देख चुके हैं, ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अभी हमने आयरन का देखा था। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पर मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम इज द मेटल, मैग्नीशियम भी मेटल है। मैग्नीशियम का सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज ए Mg। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? Mg से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये भी क्या होगी? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, बर्निंग करेंगे, जलाएंगे इसको, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ही ऑक्साइड भी क्या होगा? नेचर से बेसिक ही होगा।
Burning of magnesium ribbon with air. You have learned the both of process oxide formation take place. इसमें भी क्या बनेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्निंग होगा, जलेगा और क्या बनेगा, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मेटेलिक ऑक्साइड इसमें बनेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन अभी अपन ने करी है, तो एक्टिविटी है यहाँ पर, देखिए एक्टिविटी 4.3. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर. कि रिएक्शन के बाद जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड बना है इसका नेचर अपन कैसे चेक करेंगे. तो नेचर चेक करने के लिए आपने लिटमस टेस्ट प्रीवियस क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अपन ने चैप्टर पढ़ा है, लर्न कराया क्लास 7th में. तो उसमें जो लिटमस था, लिटमस टेस्ट इज आइडेंटिफाइड आवर सॉल्यूशन इज एसिड या बेसिस. लिटमस टेस्ट हम पहचान सकते हैं टेस्ट करके. अगर हमारा लिटमस पेपर रेड हो रहा था इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज एसिड, और ब्लू हो रहा था इट मीन्स हमारा आवर सॉल्यूशन इज बेसिस. तो जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन बना है इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर इसमें जब अपन जो है लिटमस पेपर को डिप करेंगे. तो यही आपकी एक्टिविटी 4.3 है, देख लीजिए आप लोग. Let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful rust and dissolve in very little amount of water. कि आप जो है 1 स्पून रस्ट जो है जंग कहीं से भी, कूलर पे से कहीं से भी आप उतार सकते हैं और उसमें वाटर डिजोल्व करेंगे. You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. अच्छी तरीके से उसे मिलाएंगे, शेक करेंगे. Test the solution with red and blue litmus paper. और फिर रेड और ब्लू लिटमस के साथ हम इसका टेस्ट करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो क्या होगा, हमारा जो लिटमस पेपर है वह रेड हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉरी ब्लू हो जाएगा, और हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक होगा. रेड लिटमस को ब्लू में यह कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर अलोंग इट रिक्वायर डल ग्रीन कोटिंग. इट ग्रीन मटेरियल मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड. तांबे के बर्तन घर में सबके, आपके पूजा के जो बर्तन होते हैं किसके बने हुए थे, तांबे के बने हुए थे ना, कॉपर के. तो आप जब नए बर्तन पूजा के यस मैम. तो वह क्या होते हैं, नए बर्तन एकदम चमकते हैं, ब्राउन कलर के, ग्रे अच्छे शाइनिंग करते हैं. फिर आफ्टर सम टाइम 4-5 मंथ के बाद में जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं घर में जो हम यूज में लेते हैं बर्तन, वह ब्लैकिश होने लग जाता है. ग्रीन ब्लैकिश मतलब उनकी जो शाइनिंग वो डल होने लग जाती है. तो क्या रीज़न होता है कि उनकी शाइनिंग डल होने लग जाती है. फिर जब उनको आप दोबारा साफ करते हैं मिट्टी से, किसी केमिकल से, तो दोबारा उनकी शाइनिंग आ जाती है. क्यों आ जाती है, कि जो कॉपर है वह भी एयर से रिएक्ट कर लेता है, और एयर से रिएक्ट करने के कारण, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के कारण इसकी जो अपर सरफेस से बाहरी सतह क्या है, डल हो जाती है, ब्लैकिश ग्रीनिश हो जाती है. और जब हम दोबारा इसको साफ करते हैं, मांजते हैं, तो इसके ऊपर की क्या है, जो ब्लैकिश सरफेस है वह रिमूव हो जाती है, हमारे यूटेंसिल्स क्या है दोबारा शाइनिंग करने लग जाते हैं. देखिए, और साथ में अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे बेटा. येलो पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंस है, इनमें से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं. इट acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide. जो ग्रीन मटेरियल है कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है, एंड कॉपर कार्बोनेट. द फॉलोइंग इज द रिएक्शन. यहाँ पर जो है कॉपर की रिएक्शन तीनों से करवाई हुई है. तीनों से इट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, आप सबको पता है. ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, सिंबल ऑफ कॉपर Cu. यहाँ पर आप कॉपर की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग CO नहीं लिखेंगे. आप बोल देंगे कॉपर की स्पेलिंग COPPER है, तो हम सॉरी COPPER है तो CO नहीं लिखेंगे. इसकी जो है कॉपर क्या होगा, Cu ही आएगा, क्योंकि CO जो सिंबल है किसका होता है, कोबाल्ट मेटल का सिंबल होता है. तो सेम अगर इसका भी हम CO ही लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा सेम में. तो इसलिए जो है कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है. CO जो है कोबाल्ट का होता है. तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे. Cu की जगह अगर आप CO करेंगे तो टोटली चेंज हो जाएगी हमारी मेटल. तो कॉपर जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, इट मीन्स वाटर प्रेजेंट है, नमी. सिंबल ऑफ वाटर इज H2O. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, और थर्ड हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कॉपर इनसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा. रिएक्शन करने पर जो है क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड H2O.
इट मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? HOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो कॉपर, ये HO ग्रुप है, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड ग्रुप कहलाता है। हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो CuOH2। क्लियर? कॉपर हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट करके अब अपने पास क्या बचा? CO2 और O2। क्या बनेगा? CuCO3। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये कॉपर कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर बन जाता है। क्लियर? तो कॉपर इसी कारण जो है इनकी शाइनिंग क्या हो जाती है? डल हो जाती है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द एश ऑब्टेन्ड बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट एसिडिक और बेसिक नेचर। आप सभी जो है दिवाली पे क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, सभी जलाते हैं ना, तारा झंडी वगैरह। जब तारा झंडी जला लेते हैं आप लोग, तो उसके बाद क्या, एक शाइनिंग कलर की ऐश, ऐश मीन्स होता है राख, ऐश मीन्स होता है राख, जो जलने के बाद, प्रोडक्ट जलने के बाद हमारे बचती है, उसको बोलते हैं ऐश। ठीक है, तो जब भी आप तारा झंडी जला लेते हैं तो उसके बाद क्या है, एक सिल्वर कलर की जो है चमकने वाली ऐश बचती है, राख बचती है। तो उसका हम टेस्ट करेंगे। जो तारा झंडी आपकी वो किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम मेटल की ही बनी हुई होती है। तब ये जब आप उसको जलाते तो जो लाइटिंग है, अलग अलग कलर्स की लाइटिंग हमें दिखाई देती है, ट्विंकलिंग करती हुई। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिबन को जलाने के बाद जो ऐश बचती है उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके हम उसका सॉल्यूशन बनाकर उसका लिटमस टेस्ट करेंगे कि यह जो हमारा सॉल्यूशन है वह एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो सो मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो जैसे ही हम इसका टेस्ट करेंगे तो आप लोगों ने तारा झंडी जला ली। तारा झंडी जलाने पर जो तारा झंडी किसकी बनी हुई है? मैग्नीशियम मेटल की बनी हुई है। मैग्नीशियम मेटल जो है बर्न हो रही है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। आप सबको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन जो है वेरी नेसेसरी होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश राख हमें मिल जाती है। इसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? वाटर ऐड कर देंगे। हमारा NGO है प्लस वाटर है। इस सॉल्यूशन के साथ हम जब लिटमस टेस्ट करते हैं दोनों, तो लिटमस टेस्ट क्या कर देता है? रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? टर्न इनटू ब्लू, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लू में टर्न करता है? आप सबको पता है जो बेसिस है वह रेड लिटमस को ब्लू में जो है बदल देता है, और एसिड जो है क्या होता है? ब्लू को, लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो नेचर है ब्लू हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा लिटमस पेपर, हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सामान्यतः जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जितनी मेटल्स होती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन इन नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। यह तो थी अपनी मेटल्स कि सभी मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, और दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसमें अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल पे आपने आयरन पढ़ा है, मैग्नीशियम पढ़ा है, कॉपर पढ़ा है, तीनों मेटल के अपन ने रिएक्शन देखिए। अब है हमारा नॉन मेटल कि नॉन मेटल जो है कैसे रिएक्ट करती है। इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ में ही इसका नॉन मेटल का देखेंगे। ये तो हमने देखा था मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब है नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जो है जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल भी जो है, सभी नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्या करेंगी? रिएक्ट करेगी और क्या बनेगी? ऑक्साइड बनाएगी। बट चेंजेस कहाँ होगा? जो ये ऑक्साइड होंगे, दिस ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नेचर में क्या होंगे? एसिड होंगे, बेस नहीं बनाएंगे। नॉन मेटल का यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर।
S is the symbol of sulfur. सल्फर का सिंबल होता है, ये सिंबल आपको अच्छी तरीके से याद करने होंगे बेटा। कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि S कहाँ से आया, CO कहाँ से आया। ये सिंबल है सल्फर का S। S जो है रिएक्ट करेगा किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सल्फर, तब क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बन गया अपना, तो इसका सेम प्रोसेस होगी। इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर डिसॉल्व करेंगे। वाटर डिसॉल्व करने के बाद इसका भी अपन जो है लिटमस टेस्ट करेंगे, और लिटमस टेस्ट करने पर यह क्या करेगा? यह ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड। रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस ऑक्साइड आर कौन सा नेचर हो जाएगा? यहाँ पे एसिड इन नेचर। नेचर में एसिड होंगे ये ऑक्साइड। देखिए बुक में आप सभी डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोनों में, कि जो मेटल्स थे, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बना रही है मेटल्स। एंड दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एयर फ्रॉम डे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, और दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिड इन नेचर। नेचर में एसिड ही होंगे। देखिए बुक में आप लोग एक्टिविटी 4.4 to be page number 47 पे, to be demonstrated by teacher in the class, take a small amount of powder sulfur in defaulting spoon and heat it। या डिफॉल्टिंग स्पून दिया हुआ है बेटा, जब प्रैक्टिकल्स होते तब आपको दिखता है कि एक स्टेप्स की जो है छोटी सी ट्यूब्स होती है, जिसमें हम जो पाउडर डाल के अच्छी तरीके से उसको गर्म करेंगे, उसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग जो है। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज नॉट अवेलेबल, यू में मेटेलिक कैप एनी बॉटल, wrap a metallic wire around it, give the shape shown in figure 4.4। और अगर आपके पास डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप मेटेलिक कैप ले सकते हैं, जैसा कि फिगर 4.4 में दिखाया हुआ है, जिसमें हम पाउडर लेके बर्न कर सकते हैं। As soon as sulfur start burning, introduce the spoon into a glass jar, glass tumbler, cover the tumbler with a lid, ensure that the glass product does not escape, remove the spoon after some time। कुछ समय बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे? हटा लेंगे। Add small quantity of water into the tumbler, फिर कुछ पानी डालेंगे। Quickly replace the lid, shake the tumbler well, check the solution with red or blue litmus paper। उसके बाद रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ जो है हम इसका सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने पे क्या है? हमारा कौन सा नेचर आ जाएगा? एसिड नेचर आ जाएगा। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों की रिएक्शन पे क्या बनता है? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस बनती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जैसे ही इसमें वाटर डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? SO2 प्लस H2O, सल्फरस एसिड ये बना लेगा। दिस एसिड आर एसिडिक इन नेचर। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। तो इसको अपन रिएक्शन को कर सकते हैं। फिर क्या बन जाएगा? H2SO3, ये जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। यह ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा। एंड बेसिस हैव यू रीड इन क्लास 7th में, हमने ये भी पढ़ा एसिड बेसिस का। तो नोट देयर नेम इन टेबल 4.4, आइडेंटिटी द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। की मेटल और नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किस टाइप के जो है एसिड बनाते हैं और बेसिस बनते हैं। यह तो था हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब एक बार सभी अपने अपने माइक ऑन करके बताओ, सबको समझ में आ गया क्या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन? Yes, यस मैम। कुछ पूछना इसमें? कंफ्यूजन Yes, नहीं ma'am. होंगे। एसिड और बेस में डिफरेंस आएगा ही, इम्पोर्टेंट है। दोनों में अलग अलग आपको डिफरेंस भी पता चल गया है। दोनों रिएक्शन करके एसिड बनाएंगे, बेस बनाएंगे। तो डिफरेंस में किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा। अभी कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर ओके लो, मैम। फिर हम आगे देखेंगे। कोई दिक्कत है क्या अभी किसी को? no, ma'am. No, ma'am. समझ में आ गया नो इतना? मैम। Yes, ma'am. ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अभी हमने क्या देखा? रिएक्शन विथ एयर। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की हमने रिएक्शन देखी है। अब है हमारा सेकेंड
डिफरेंस जिसके बेस पे हम डिफरेंस करेंगे मेटल और नॉन मेटल पे, रिएक्शन विथ वाटर। ये तीनों आपको लर्न करने हैं बेटा। हेडिंग आप याद रखोगे तो अपने आप फिर डिफरेंस आपको क्लियर हो ही जाएगा। आपको 3 बेसिस पे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस करेंगे मेटल और नॉन मेटल की, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड। 3 हेडिंग्स आएंगी और फिर इनके डिफरेंस आ जाएंगे। अगर आपको हेडिंग्स याद है और क्या बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। रिएक्शन विथ वाटर, और वाटर से रिएक्ट करेंगे तो सिंबल क्या आ जाएगा हमारे वाटर का, H2O, कि दोनों मेटल और नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्ट करेंगी। तो जो मेटल्स है वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। वहां पे क्या बन रहा था, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों बन रहा था, वहां पे क्या था, ओनली ऑक्सीजन था। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी साथ में है। ये HOH सिंबल हो गया ना वाटर का। तो इस ग्रुप से ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल्स मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बनाती है। पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, देख लीजिए। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो है मेटल है और काफ़ी बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर लेती है किससे, वाटर से। आप लोगों ने जब अपन जो है म्यूजिशियंस मैजिक जब आप देखते हो, मैजिशियन का जादू वगैरह, तो आपने कभी देखा होगा कि वो पानी में जो है आग जला लेते हैं, ना, पानी के ऊपर आग जला के दिखाते हैं। तो वो कैसे लगती है पानी में आग, तो वहाँ क्या होता है, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ये भी याद रखेंगे आप, सोडियम का सिंबल होता है Na। जब सोडियम के बाइट को, किसी छोटे से बाइट को भी हम जो वाटर में डाल देते हैं तो ये इतना रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव में इतनी जल्दी क्रिया करता है, जैसे कि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है ना, जंग बनाता है, वैसे ही जो सोडियम है वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे ही आप उसको वाटर के पास में लाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा। ये जो H2O को अपन ने ऐसे लिखा, इसका जो है HOH ग्रुप से इसने रिएक्ट करा, H बच गया अपना, हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन गैस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी क्या होती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए जो है क्या हो जाता है, सोडियम जो है पानी में डालते ही क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। हवा में खुला छोड़ते हैं तो भी आग पकड़ लेता है। तो इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही रख रहे हैं तो भी यह जल रहा है, आग पकड़ लेता है, पानी में डालते भी है जलने लग जाता है। तो इसलिए इसे क्या है, स्टोर किस में किया जाता है, अंडर केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल, आप सबको पता है घरों में यूज़ में होता है जब भी आप आग वगैरह जलाते हैं। तो अंडर केरोसिन ऑयल जब इसको रखा जाता है तो वहाँ पर ये रिएक्शन नहीं कर पाता, तो इसलिए सोडियम को स्टोर करने के लिए क्या है, केरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन अंडर केरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर क्यों किया जाता है, तो सोडियम इससे हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, बहुत जल्दी क्रिया करने वाली मेटल है। इट रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो मेटल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट विगोरसली, बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है। और हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेता है, इसलिए स्टोर किया जाता है इसे अंडर केरोसिन ऑयल ताकि यह जल नहीं सके। अब रिएक्शन विथ वाटर जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप जो है अब सब अपने अपने माइक और कैमरा ऑन कीजिए बेटा। और ये जो आपको येलो पैराग्राफ जो अंडरलाइन कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से लर्न करने हैं ना। माइक और कैमरा ऑन कीजिए। यस, मुझे एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज के नेम क्लियर करो जल्दी से। एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, नाम बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी के कोई भी दो। यस, किसी को नहीं पता है क्या, ऋषि, ऐश्वर्य,
पढ़ी थी अभी डक्टिलिटी मैडम मेल्टिंग। स्टेट 19 पॉइंट यस मुकेश बोलो क्या बोल रहे हो? 19 पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और मैम हार्डनेस हार्डनेस सेकेंड और नेक्स्ट सोनोनेस यस मैम फिजिकल स्टेट यस सोनोरस फिजिकल स्टेट हार्डनेस। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट आपने नाम लिया मेल्टिंग पॉइंट इसमें नहीं आया था आपका टॉपिक। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी जो मेटल है क्या कर देती मेल्ट मेल्ट मीन्स पिघलना स्टार्ट कर देती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अभी आपका आगे आएगा शायद। मेल्ट मीन्स होता है पिघलना और बॉयल मीन्स होता है उबलना। मेल्टिंग पॉइंट जहां पर भी कोई भी मेटल क्या कर देती मेल्ट होना स्टार्ट कर देती जिस पॉइंट पे। जैसे आप सबको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पर कोई भी मेटल मेल्ट पिघलना स्टार्ट हो जाएगी वो उसका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट। और जहाँ पर बॉईल करना उबलना स्टार्ट हो जाता है वो उसका क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? अब पूछो किसी को कोई डाउट आज जितना भी पढ़ाया नो है। मैम तो कल आप सभी एक तो ये सोडियम मेटल वाला रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अभी रफ में सॉल्व करेंगे सभी। और जो हमने सोडियम और पोटेशियम का भी जो पढ़ा है इन तीनों में से क्वेश्चन पूछूंगी कल पहले ठीक है। तो सबको लर्न करना है और राइट करना है रफ नोटबुक में। ओके बेटा और किसी को Yes, कोई ओके डाउट मैम वगैरह नहीं है कोई दिक्कत? नो मैम no, ma'am. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके बेटा लीव करो क्लास से बाय।